नई दिशाएं सिवान की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और आज के ऑब्जेक्टिव वही हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। जैसे मैंने बताया था कि इसके पहले वाली वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने ब्लड के कुछ ऑब्जेक्टिव कराए थे और आज भी उस ब्लड से आगे के जो ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं उसको मैं आज डिस्कस कराऊंगा। तो अगर हम बात करें तो जो इसके पहले वीडियो हमने डाला था उसमें 25 क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आज 25 क्वेश्चन से आगे की सारे क्वेश्चंस, लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी आपके केवल ब्लड के ही जो आज कराए जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखें और पूरे ब्लड चैप्टर को आज कंप्लीट करें ऑब्जेक्टिव को। मैं ये भी कहूंगा कि आज के क्वेश्चंस को कर लेने के बाद वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। यानी जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसको जवाब आप जरूर देंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर देखें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दे रहा है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। मतलब कह रहा है कि हृदय यानी जो हार्ट है, रक्त का संभरण करने वाली धमनी क्या कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया है। अगर हृदय से रक्त का संभरण करने वाली धमनी होगी तो वो हृदय धमनी कहलाएगी, ग्रीवा के साथ होगी तो ग्रीवा धमनी कहलाएगी, यकृत के साथ होगी तो यकृत धमनी कहलाएगी और फुसफुस के साथ होगी यानी लंग्स के साथ होगी तो फुसफुस धमनी कहलाएगी। तो जैसे कि हृदय को रक्त का पूछा गया है तो ऑप्शन देखें, ए दे रहा है ग्रीवा धमनी नहीं होगा, बी दे रहा है यकृत धमनी नहीं होगा, सी दे रहा है यकृत धमनियां, बिल्कुल यही आपका आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, यानी हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम कौन सा करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लड में तीन प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक पार्टिकल्स का नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स। याद रखेंगे, तीसरे का नाम क्या है, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है इसका काम है O2 का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से बचाना। याद रखिएगा, रोगों से बचाने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग करना, यानी रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। अब जरा देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, रोगों से, संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करेगा। तो निश्चित है कि रोगों से संक्रमण कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। आइए ऑप्शन देखें, ए दे रहा है आरबीसी, गलत। बी दे रहा है डब्ल्यूबीसी, यही आपका सही आंसर है, क्योंकि रक्त प्लाज्मा भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है। लाल रंग के होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, जो रेड कलर का एक सेल है, रेड ब्लड सेल इसको कहते हैं। और इसमें होता है हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बना है। एक हो गया आयरन कंपाउंड यानी हीमो यानी आयरन, और एक हो गया ग्लोबिन यानी प्रोटीन। ये आयरन हो गया, आयरन से मिलकर बना, अब प्लस ये प्रोटीन से मिलकर बना है। तो देखिए, जो हीमो आयरन है उसका कलर भी रेड है और जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसका कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। तो दोनों मिलकर चूंकि ये हीमोग्लोबिन बनाए हैं तो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, रेड होगा। और हीमोग्लोबिन पाया किस में जाता है, आरबीसी में, तो आरबीसी भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब आरबीसी ब्लड का पार्ट है तो ब्लड भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस हिसाब से देखें, ऑप्शन दे रहा है कि लाल रंग होने का कारण प्लाज्मा है, जी नहीं, ये नहीं होगा। हीमोग्लोबिन है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन ही होगा, हीमोसाइसिन भी नहीं होगा और डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, प्लाज्मा में जल कितना होता है। तो पहले देखिएगा, जो हमारा ब्लड है इसके अगर स्ट्रक्चर को देखिएगा तो इसमें दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। दूसरा क्या होता है, सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के ब्लड का कितना परसेंट होता है, ब्लड का होता है 55%। और जो सॉलिड पार्ट होता है ये होता है 45%। अब लिक्विड पार्ट में होता कौन है, तो ये होता है प्लाज्मा, यही होता है प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा के चलते ही ब्लड तरल अवस्था में पाया जाता है। और सॉलिड पार्ट में तीन हो गए, कौन कौन, एक हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो गया आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब देखिएगा इसमें क्या है, जो प्लाज्मा है इसका स्ट्रक्चर अगर देखिएगा कि भाई प्लाज्मा तो किससे बना हुआ है,
ठीक है, प्लाज्मा सबसे अधिक होता है ब्लड में, लेकिन प्लाज्मा किससे बना है? तो ये बना होता है वाटर से। और वाटर कितना परसेंट होता है इसमें? 100% नहीं, बल्कि इसमें होता है 90%। 90% क्या हो गया? वाटर। 1% क्या होता है? तो इसमें ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के साथ साथ इसमें मिनरल होता है, वो 1%। और बाकी जो होता है वो होता है आपको प्रोटीन, और प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? 9%, जिसमें सबसे अधिक होता है फाइब्रोनेजिन। तो यहाँ पर प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? वाटर कितना परसेंट? 90%। ये पूछा गया प्लाज्मा में जल का परसेंट बताइए। ए ऑप्शन दे रहा है 60% गलत, बी 70% गलत, सी 80% ये भी गलत, और डी 90% भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग, यानी जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चलो भाई ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत है, यानी उसे तुरंत ब्लड चाहिए। तो कह रहा है कि उससे हम कौन सा ब्लड ग्रुप आसानी से दे सकते हैं, जिसके लिए हमें जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी बिना जांचे उसको कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं उस व्यक्ति को। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कैसे होता है। जो ब्लड ग्रुप डोनेट करने की बात आ गई, डोनेट क्योंकि उसको देना है ना, तो देने का मतलब क्या हो गया? डोनेट करने की बात। और जब डोनेट करेंगे तो डोनेट करने का काम वो करता है, यानी वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, चाहे वो ए वाला हो या बी वाला हो या ओ वाला हो या ए बी वाला हो, किसी को भी दे सकता है। ठीक है ना, ये किसी को भी दे सकता है। अब देखिएगा, किसी को भी तो दे सकता है, यानी ओ वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो अपना ब्लड ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि पॉजिटिव निगेटिव की बात, पॉजिटिव होगा तब देगा कि निगेटिव होगा तब देगा? तो इसको देखिए हम कैसे समझ लेते हैं। ओ पॉजिटिव होगा, वो अगर पॉजिटिव व्यक्ति है और उसको देने की बात आएगी तो देने के लिए तो सबको दे देगा, डोनेट वो सबको दे देगा, लेकिन ऑल केवल पॉजिटिव को देगा, केवल पॉजिटिव वाले को ही देगा। लेकिन ओ निगेटिव अगर डोनेट करने की बात आएगी तो याद रखिएगा, ये ऑल पॉजिटिव को भी दे सकता है और ऑल निगेटिव को भी दे सकता है। अगर ओ निगेटिव है तो ये ऑल पॉजिटिव का मतलब कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ऑल निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, यानी ओ निगेटिव अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे निगेटिव वाला हो। ओ प्लस वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये केवल पॉजिटिव वाले को ही देगा, निगेटिव वाले को नहीं देगा। तो मुझे बताइए, चूंकि उसके बारे में पता नहीं है ना, तो ये बंदा तो किसी को दे सकता है, तो इसमें सही क्या होगा? ओ निगेटिव वाला, यानी कि आर एच निगेटिव के साथ जाएंगे, ओ और आर एच निगेटिव। चूंकि आपको पता है कि जिसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात हम सोचते हैं, तो आर एच अगर मौजूद है, यानी कि डी प्रकार का एंटीजन मौजूद है, तो उसका ब्लड होता है पॉजिटिव। और ये आर एच अगर यानी कि डी एंटीजन उसमें मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड होता है निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? सफेद रक्त कण का यानी डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है भाई? तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि एंटीबॉडी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है ऑक्सीजन ढोना। ऑक्सीजन ढोने का काम ये नहीं करता, ऑक्सीजन ढोने का काम हीमोग्लोबिन करता है जो आरबीसी में होता है। बी कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड होना, ये प्लाज्मा काम करता है, ये भी नहीं होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन देखिए, रक्त शरीर में क्या करता है? तो रक्त का मेन काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मेन काम इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन का परिवहन करना। वैसे ऑक्सीजन के परिवहन करने के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड होने का भी काम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी काम है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी का ही सेल होता है। ब्लड में सबसे अधिक क्या होता है? आरबीसी। अगर आरबीसी अधिक है तो आपके शरीर में ब्लड अधिक है, और ब्लड के आरबीसी का मेन काम है क्या? जो इसमें हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। तो आपका मेन आंसर बनेगा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करना, यानी ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर बनेगा। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। जब ये ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो सेल के पास जो ग्लूकोज है वो विखंडित होगी, और विखंडित होकर हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाएगी, यानी कि ब्लड में जब ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा, कम मात्रा में आए, तो उस समय क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन अगर कम होगा तो निश्चित है कि ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाएगा, तो
एनर्जी नहीं बन पाएगा। जब भी ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो उस समय सांस लेने की दर बढ़ जाती है। जब तेजी में सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आएगा, ब्लड में मिलेगा और तब ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो उस समय क्या होती है, बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए दे रहा है कि कम हो जाती है, गलत। बी दे रहा है बढ़ जाती है, यही आपका सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? देखिए, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, और या चाहे वो प्लेटलेट्स हो, सब की सब बनी होती हैं बोन मैरो से। किससे बनी होती हैं? बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा जिसको आप कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कहीं है कि नहीं? ए दे रहा है यकृत, जी नहीं। बी गुर्दा नहीं। सी हृदय, जी नहीं। अस्थि मज्जा किससे बनती है? मुख्यतः बनी होती है अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, डब्ल्यूबीसी, उसमें ध्यान रखिएगा 5 प्रकार के जो है पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें आपको 3 आपको याद करना है। कैसे? कण वाले और 2 बिना अकण वाले। कैसे? तो इसमें होता है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, और उसके बाद होता है लिम्फोसाइट, और फिर होता है मोनोसाइट। सबसे अधिक मात्रा में इसमें कौन हो जाएगा? लिम्फोसाइट होता है। ये सबसे अधिक मात्रा में रहेगा तो एंटीबॉडी निर्मित होगा। याद रखिएगा, आपको याद रखना है क्या? लिम्फोसाइट। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? लिम्फोसाइट। अगला ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। एच जी यानी पारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। ए ही में आपको देखिए ऑप्शन मिल गया है 120/80, है ना, दिख रहा है ना। बाकी सब में 90-60 नहीं होगा, 2 सही 30-10 नहीं होगा, 85-55 नहीं होगा। ए ही आपका सही आंसर है। 37वां कौन है कि रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की अगर बात करें कि ब्लड ग्रुप किसने खोया था, तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? कार्ल लैंड एस्टिनर। ये थे आपको ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले व्यक्ति। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का पता अगर पूछेगा कि कब लगाया गया, तो 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया था कार्ल लैंड एस्टिनर के द्वारा। ठीक है, कार्ल लैंड एस्टिनर के द्वारा पता लगाया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। शुरुआत में तो 4 प्रकार के ही थे, क्योंकि ए, डी, ए बी और ओ, यही बताया गया था। बाद में 1940 में जब रीसस बंदर के अंदर एक तीसरी टाइप का एंटीजन देखा गया, तब कहा गया कि नहीं, अब ये 8 प्रकार के हो जाएंगे, यानी ए पॉजिटिव बी और ए निगेटिव बी, फिर बी पॉजिटिव बी, बी निगेटिव, उसी तरह से ए बी पॉजिटिव बी, ए बी निगेटिव, उसी तरह से ओ पॉजिटिव भी और ओ बी ओ निगेटिव भी, यानी हो गया 8। ठीक है, आगे देखिए 38वां क्वेश्चन। फिर प्रतिरक्षा का मतलब हो गया फिर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में सर्वाधिकता क्या होता है? अभी मैंने देखी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सर्वाधिकता क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं लिम्फोसाइट। क्या लिखे थे? लिम्फोसाइट। तो यही आपका होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि नहीं? देखिए ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है लिम्फोसाइट, यही आपका आंसर बनेगा। 39वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से? जी नहीं, हाइड्रोमीटर से नहीं। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं। मल्टीमीटर से? मल्टीमीटर भी नहीं होगा। आगे देखें, अगला दे रहा है कि सैलाइनोमीटर से, ये भी नहीं होगा। और दे रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर से, ये आपका सही आंसर है। मैनोमीटर याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। आरएच का कारक क्या होता है? आरएच का नाम संबंधित है एक प्रकार से किससे भाई? आरएच किससे नाम लिया गया है? तो 1940 में कार्ल लैंडस्टर ने एक तीसरे टाइप का एंटीजन निकाला था, जिसका नाम इन्होंने डी एंटीजन रखा था। और इन्होंने ये तीसरे टाइप का जो डी एंटीजन है वो किस में पाया था? एक बंदर के अंदर, जिस बंदर का नाम था रीसस। तो रीसस जो बंदर है ना, ये रीसस, जो रीसस बंदर है उसी से आरएच लिया गया है, रीसस बंदर। अब बताया गया कि रीसस बंदर से जो हमको एंटीजन मिला वो हमारा कौन सा एंटीजन होगा? तो ये थर्ड एंटीजन होगा, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? डी एंटीजन इसका नाम होगा। इसका नाम होगा डी एंटीजन। अब ये डी एंटीजन जिसमें पाया जाएगा उसका ब्लड होगा पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही तुलना है? सही कौन सा है? ए दे रहा है, देखिए, धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा होती है। बिल्कुल गलत।
बी ऑप्शन दे रहे हैं कि रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, ये भी गलत। सी कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका परों की बनी होती हैं, ये भी गलत। रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं यानी प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है देखिएगा, ये है आरबीसी, ठीक है ना, जो सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट से भी कम होता है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से कम होता है डब्ल्यूबीसी। तो सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। भाई कैसे ये, तो आरबीसी होता है मिलियन में, आरबीसी होता है मिलियन में, ये होता है लाख में, प्लेटलेट्स होता है लाख में, या डब्ल्यूबीसी होता है हजार में, ये हजार में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो जितना बड़ कम संख्या में होगा ना, यानी सबसे कम संख्या में होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो सबसे कम संख्या में कौन है, डब्ल्यूबीसी है, इसीलिए आकार में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद आरबीसी होता है। सबसे छोटी सेल हमारी बॉडी कौन सी है, आरबीसी, क्योंकि इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। अब देखिएगा, इसमें पूछा है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक हैं, डब्ल्यूबीसी की तुलना में, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक हैं, बिल्कुल अधिक हैं, आप देख रहे हैं, ये आपका सही आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो Hg का मतलब क्या है भाई जी, Hg का मतलब यहाँ पारा से है, मरकरी से, मरकरी से। ये दे रहा है हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत। बी देखिए मरकरी, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किसके द्वारा, माने ऑक्सीजन किसके माध्यम से आता है। तो दे रहे हैं कि रक्त के द्वारा, बिल्कुल आता है, फस के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा आता है, ऊतक के द्वारा ये भी आता है, ये तीनों सही है भाई जी। ओ, इसका मतलब कि इसको मैच करना है, किस में पहले आता है, तो देखिए नोज से सबसे पहले पहुंचेगा किसके पास, लंग्स के पास, यानी कि ये हो जाएगा तो पहला। और जब ब्लड वहां वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये आपको लंग्स में जाकर मिल जाता है किसके साथ, ब्लड के साथ, तो ये आपका एक हो जाएगा, दो एक, और जो बच गया वो तीन हो गया, यानी कि दो एक तीन होना चाहिए। पहला दे रहा है एक दो तीन, गलत। तीन एक दो, गलत। दो एक तीन, बिल्कुल सही। डी एक तीन दो, गलत। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अब चलिए, मैं इस वीडियो के आखिर में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो आइए, आज का जो मेरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिएगा और तब इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, इसमें मैंने बताया कि पिता, ध्यान दीजिएगा, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है। पिता ए है, माता ए बी है। तो आपको बताना है कि जो बच्चा या जो बच्ची होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने पूछा है कि पिता ए है, माता ए बी है, तो बच्चा बच्ची में से कोई भी हो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नहीं पूछा गया है, क्या नहीं होगा, यानी कौन नहीं हो सकता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।